तुम हमसे थोड़ा दूर ही बैठा करो। तुम्हारा स्वेटर फटा हुआ है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम हमारे पास बैठो। तुम्हारा तो कैप भी कितना पुराना है। तुम्हारे कारण हमारी बहुत बेइज्जती होती है। अपने पापा से क्यों नहीं कहती कि वो भी तुम्हें नई चीजें ले दें? क्यों तुम अपनी इतनी बेइज्जती करवाती हो? मेरे पापा नहीं हैं। मम्मी कहती है मेरे पापा भगवान के पास चले गए। मिक्की चिड़िया जो नानू चिड़िया की बेटी थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी मम्मी बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करती थी, लेकिन बाकी बच्चों की तरह वो अपनी बेटी को हर समय नई चीजें नहीं दे सकती थी। फिर मिक्की चिड़िया वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है। मिक्की, क्या हुआ? कोई बात है क्या? तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? तुम तो मिल्लू के साथ खेलने गई थी। मम्मी, सब मेरा मजाक बनाते हैं। कहते हैं मेरा स्वेटर फटा हुआ है और मेरी कैप भी कितनी पुरानी है। सबके पास नई नई कैप और स्वेटर हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं। कोई भी मेरे साथ नहीं खेलना चाहता। आप मेरे पापा से कहो ना, वो भी मेरे लिए नई नई चीजें भेजें। मिक्की, तुम्हारे पापा अब तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि तुम्हारे पापा भगवान के पास चले गए, और तुम क्यों ऐसी बातें बार बार करती हो? उन सब के पास उनके पापा हैं, इसलिए वो उन्हें नई नई चीजें लाकर देते हैं। मिक्की चिड़िया अभी छोटी थी। अपनी मम्मी की सारी बातें वो अच्छे से समझती थी, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि भगवान के पास जो जाता है वो वापस नहीं आता। दूसरे दिन मिक्की चिड़िया रोज की तरह अपने दोस्तों के पास जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक मंदिर दिखाई देता है। मम्मी कहती है मेरे पापा भगवान के पास चले गए। ऐसा करती हूँ, मंदिर में जाती हूँ और भगवान से कहती हूँ वो मेरे पापा से कहें मुझे नया स्वेटर और कैप भेज दें और खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें भी। फिर मिक्की चिड़िया मंदिर में जाने लगती है। तभी उसे याद आता है आज तो मेरे पास कुछ है नहीं। मम्मी कहती है भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ऐसा करती हूँ, मैं आज नहीं कल मंदिर आती हूँ और पापा के नाम एक लेटर भी लिख कर लाती हूँ। फिर मिक्की चिड़िया वहाँ से चली जाती है और जाकर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है, जहाँ पहले से ही मिल्लू और बिल्लू बैठे थे। क्या मैं भी आपके पास थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? मुझे अकेले अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। कितनी बार बोला है मैंने तुमसे, तुम हमारे पास नहीं बैठा करो। तुम जैसे गरीब पक्षियों की वजह से हमारी बेइज्जती होती है। मिक्की, तुम अपने घोंसले से बाहर ही क्यों आती हो? तुम अपने घोंसले में ही रहा करो ना। तुम्हें दिखता नहीं क्या बाहर कितनी ठंड है? और तो और, ना तो तुम्हारे पास अच्छा स्वेटर है और ना ही कैप। मैं गरीब हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे भी पसंद है नई नई चीजें पहनना और अच्छा अच्छा खाना, लेकिन आप सबकी तरह मेरे पास मेरे पापा नहीं हैं।
फिर मिक्की चिड़िया उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। मिक्की, देखो तो, आज मैं तुम्हारे लिए मीठे फल लेकर आई हूँ। मुझे पता है मेरी बेटी को मीठे फल खाना बहुत पसंद है। मम्मी, मुझे मीठे फल खाना पसंद है, लेकिन मुझे अभी ज़्यादा भूख है नहीं, इसलिए मैं इसे बाद में खा लूँगी। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और नानू चिड़िया सो जाती है। फिर मिक्की चिड़िया उस फल को घोंसले में ही छुपा कर रख देती है। मैं इसे नहीं खाऊंगी, मैं इस फल को कल मंदिर लेकर जाऊंगी, फिर भगवान भी मेरी बात जरूर सुनेंगे। अरे हाँ, पापा के नाम तो लेटर मैंने लिखा ही नहीं। ऐसा करती हूँ, अभी जल्दी से लेटर लिख लेती हूँ। फिर मिक्की चिड़िया अपने पापा के नाम एक लेटर लिखती है, जिसमें वो अपने पापा से बहुत सारी चीजें मांगती है और ये भी लिखती है कि पापा, आप मुझसे एक बार आकर मिल जाएं। मेरा आपसे मिलने का बहुत मन है। दूसरे दिन मिक्की चिड़िया लेटर लेकर मंदिर जाती है। मेरी मम्मी कहती है, जो आपके पास कुछ लेकर आता है, आप उसकी बातें जल्दी सुनते हो। मैं भी आपके लिए मीठा फल लेकर आई हूँ, इसलिए मेरा ये लेटर आप मेरे पापा तक पहुँचा देना। मम्मी कहती है मेरे पापा भगवान के पास हैं, तो मैंने सोचा ये लेटर मैं आपको ही दे देती हूँ। आप जल्दी से मेरे इस लेटर को मेरे पापा को दे देना। मिक्की चिड़िया की ये सारी बातें वहीं थोड़ी दूर खड़ा मुटकू तोता सुन रहा था। फिर मिक्की चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मुटकू तोता उस लेटर को उठाता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उस पर लिखा था पापा के नाम लेटर, क्योंकि वो जानता था उसके पापा अब इस दुनिया में है ही नहीं। फिर मुटकू तोता लेटर को खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। मेरे प्यारे पापा, मुझे पता है आप हमसे बहुत दूर हो और हाँ, आप अभी आ भी नहीं सकते, ठंड बहुत हो गई है। पापा, आप मेरे लिए नया स्वेटर और कैप भेज देना। मेरी ठंड तो मेरे फटे हुए स्वेटर और पुरानी कैप में ही बच जाती है। लेकिन पापा, कोई मुझसे अच्छे से बात नहीं करता और ना ही मेरे साथ खेलता है। कहते हैं तेरा स्वेटर फटा हुआ है और कैप भी पुरानी है, तेरे साथ हमारी बेइज्जती होती है। मैंने मम्मी से बहुत बार बोला है मुझे ये सब ले दे, लेकिन मम्मी हर बार ये ही कहती है फिर ले दूंगी। और हाँ पापा, सब रोज अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं। जब मैं मम्मी से कहती हूँ मुझे ये सब खाना है, तो मम्मी कहती है उन्हें उनके पापा ला कर देते हैं। पापा, आप तो हमें भूल ही गए, कभी तो हमसे मिलने आ जाया करो ना आप। लेटर पढ़कर मुटकू तोता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है मेरे पास पैसों की कमी तो है नहीं, अगर मेरे थोड़े पैसे उस छोटी चिड़िया के काम आ जाए तो वो भी खुश हो जाएगी।
ऐसा करता हूँ, मैं उसके पापा के नाम से उसे नया स्वेटर और कैप देकर आता हूँ। फिर मुटकू तोता उसी समय जिगरबाज की स्वेटर की दुकान पर जाता है और उसके लिए नया स्वेटर और कैप खरीदकर अपने घर ले आता है। शाम होने के बाद मिक्की चिड़िया भी अपने घर पहुंच जाती है। मम्मी, बहुत ठंड है, आप मुझे चाय बनाकर दो ना, और कुछ खाने को भी, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद नानू चिड़िया काली चाय और रोटियां लेकर आती है। काली चाय? हाँ मम्मी, मुझे काली चाय तो बहुत पसंद है। फिर वो माँ बेटी काली चाय और रोटियां खाकर सो जाती हैं। दूसरे दिन नानू चिड़िया के घोंसले के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर नानू चिड़िया घोंसले के बाहर आती है और वो देखती है उसके घोंसले के बाहर एक बड़ा सा पार्सल रखा है। वो घोंसले के सब तरफ देखती है और फिर पार्सल को लेकर घोंसले के अंदर आ जाती है। पार्सल? मेरे पापा को मेरा लेटर मिल गया। मेरे पापा ने मेरे लिए नया स्वेटर और कैप भेज दी। लेटर? कब लिखा था तुमने लेटर? मम्मी, कल लिखा था मैंने पापा के नाम लेटर, और उसे मंदिर में भी रख कर आई थी मैं। आप ही कहती हो ना, मेरे पापा भगवान के पास हैं। मिक्की चिड़िया आज बहुत खुश थी और नानू चिड़िया अपनी मासूम बेटी की मासूम बातें सुनकर रोने लगती है। मिक्की, ये सब तुम्हें तुम्हारे पापा ने ही भेजा है। मम्मी, पापा ने एक लेटर भी लिखा है। कहा है वो अभी बहुत बिजी हैं, वो हमसे अभी मिलने नहीं आ सकते। और हाँ, पापा ने कहा है वो हमें हर महीने 5,000 रुपए खर्च के लिए भी भेजेंगे। ये सब सुनकर नानू चिड़िया मन ही मन उस पक्षी का धन्यवाद करती है जिसने उसके और उसकी बेटी के लिए इतना सोचा।